बद्रीनाथ भारत के 4 धामों में से एक। अलकनंदा नदी के तट पर हिमालय श्रृंखला के नर और नारायण पर्वत की तलहटी में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थान है। तीर्थयात्री लाखों की संख्या में बद्रीनाथ आते हैं। बद्रीनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होने के बावजूद वर्षों से बनती आ रही इमारतों की भीड़ में कहीं खो गया है। अव्यवस्थित विकास के कारण स्थानीय प्रशासन को शहर के कुशल प्रबंधन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मंदिर के आसपास सार्वजनिक सुविधाएं अपर्याप्त मात्रा में हैं। नदी के किनारे उपयुक्त पुष्टा संरचनाओं का अभाव है, जिससे शहर को बाढ़ और भूस्खलन का खतरा रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के परिकल्पना के अनुसार बद्रीनाथ का ये मास्टर प्लान एक स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन डेवलपमेंट की धारणा पर जोर देता है। कुशल प्रबंधन के साथ आध्यात्मिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के आयामों को संतुलित करने का प्रयास करता है। माणा गांव की ओर जाने वाला वर्तमान राजमार्ग शेष नेत्र और बद्रीश तालाब से होकर गुजरता है। प्रस्तावित मास्टर प्लान में मुख्य राजमार्ग के द्विभाजन का सुझाव है। इससे यातायात को अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाएगा। देव दर्शनी स्थल का पुनः निर्माण किया जाएगा, जहां से यात्रियों को दूर से ही मंदिर का भव्य मनोरम दृश्य दिखेगा। हेलीपैड और सरकारी भवनों को समायोजित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हेलीपैड क्षेत्र का विकास किया गया है। ISBT भवन के नवीनीकरण के साथ साथ बस पार्किंग, इलेक्ट्रिक वाहन पार्किंग, पेट्रोल पंप और अन्य सुविधाओं को सम्मिलित किया जाएगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए एक विशाल प्रांगण के साथ टूरिस्ट मैनेजमेंट सेंटर और सिविक अमेनिटी बिल्डिंग का प्रावधान किया गया है। तीर्थयात्रियों के वाहनों के आवागमन के प्रबंधन के लिए ISBT और अराइवल प्लाजा के बीच 1 वे लूप रोड का प्रस्ताव किया गया है। इस मार्ग से जुड़े भवनों का फसाद गाइडलाइन के तहत स्थानीय वास्तुशिल्प के अनुरूप विकसित किया जाएगा। मौजूदा अस्पताल के निकट नए अस्पताल को उच्चतम चिकित्सा सुविधाओं के साथ विस्तारित किया जाएगा। यात्रियों के मनोरंजन हेतु शेष नेत्र और बद्रीश तालाब का पुनः निर्माण बगीचों के साथ किया जाएगा। अलकनंदा नदी के किनारों को बाढ़ प्रबंधन हेतु पुस्ता दीवारों के साथ यात्रियों के सुविधा के लिए रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जाएगा। मंदिर के आसपास की बस्ती को स्थानांतरित कर उपलब्ध हुए सीमांत स्थान में मंदिर परिसर का पुनर्विकास किया जाएगा। पदयात्रियों के पैदल चलने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए मंदिर परिसर की ओर जाने वाले मार्ग को नए स्वरूप में संरचित किया जाएगा। हेलीपैड परिसर में निर्माणित होने वाले सरकारी भवनों से स्थानीय प्रशासन को कुशल यात्रा प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। मौजूदा राजमार्ग से द्विभाजित होते हुए यात्री देव दर्शनी प्रांगण में प्रवेश कर सकेंगे। इसी प्रांगण में अलकनंदा नदी पर बना स्काई वॉक यात्रियों को मंदिर के दर्शन का अनोखा अनुभव भी प्रदान करेगा। ISBT नवीनीकरण से बस से आने वाले यात्रियों की सुविधा में बढ़ावा होगा। यहीं से यात्री मंदिर परिसर तक आवागमन हेतु इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग भी कर सकेंगे। यात्रियों के पैदल अनुभव और यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखकर 1 वे लूप रोड को स्थानीय पत्थरों से निर्मित मार्ग एवं फुटपाथ का निर्माण किया गया है, जिसमें प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल संबंधित संरचनाओं को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत समावित किया जाएगा। इसी रास्ते पर स्थित प्रस्तावित हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में माइनर ऑपरेशंस की सुविधा के साथ वार्ड फैसिलिटीज और हेल्थ वर्कर के रहने हेतु भवनों का नवीनीकरण किया जाएगा। पैदल यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए स्ट्रीट फर्नीचर, प्लांटर्स, डस्टबिन्स और वे फाइंडिंग साइनेजेस का प्रावधान किया गया है। वाहन से आने वाले यात्रियों के लिए एक ड्रॉप ऑफ जोन का निर्माण होगा, जहां से यात्री पैदल मार्ग से
विशाल द्वार से होते हुए प्रांगण में प्रवेश करेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, स्थानीय लोगों द्वारा संचालित दुकानें, भोजनालयों और यात्रियों के आरामदायक प्रतीक्षालयों का प्रबंध किया जाएगा। प्रांगण में भगवान श्री विष्णु के विषय संबंधित कलाकृतियों का समावेश किया जाएगा। इन सब भवनों को स्थानीय वास्तुकला को ध्यान में रखे पत्थर एवं लकड़ियों का उपयोग कर निर्माण किया जाएगा। शेष नेत्र और बद्रीश तालाब को तीर्थ यात्रियों के मनोरंजन योग्य अनुभव प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा, जिसमें सुंदर बागीचों के निर्माण और सार्वजनिक सुविधाओं का प्रावधान होगा। तालाब परिसर पर संलग्न स्थानीय प्रशासन के उपयोग हेतु सरकारी भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। तीर्थयात्री मंदिर की ओर बढ़ते हुए स्थानीय वास्तुशिल्प के साथ भिन्न आकार और श्रेणी में बनाई नई इमारतों के साथ घुमावदार मार्ग से आगे बढ़ेंगे। इस मार्ग से उतरकर तीर्थयात्री अलकनंदा नदी के किनारे प्रस्तावित उद्यानों से नारायण पर्वत की भव्यता का अनुभव करेंगे। अलकनंदा नदी के किनारों को बाढ़ सुरक्षित बनाए जाने हेतु उचित पुश्ता दीवार से मजबूत किया जाएगा। इससे बनी भूमि पुनरुद्धार पर यात्रियों के सुविधा हेतु रेन शेल्टर, घाट एवं स्थानीय फूल पौधों से सजे बगीचों के साथ रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाएगा। यात्रियों को इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से मंदिर परिसर तक पहुंचने हेतु नए पुल बनाए जाएंगे। मंदिर के प्राकृतिक सद्भाव को बढ़ाने और पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्जीवित करने के लिए बद्री वन को नारायण पर्वत पर विकसित किया जाएगा। मंदिर कार्यालयों और पुरोहित निवास को मौजूदा सिंह द्वार के आसपास एक परिसर के रूप में नव निर्माण किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन के कुशल यात्रा प्रबंधन हेतु एवं यात्रियों की कतार व्यवस्था को ध्यान में रखते मंदिर परिसर के चारों ओर एक ढालबद्ध संरचना की जाएगी। तप्त कुंड को मौजूदा स्थान पर ही नवनिर्मित किया जाएगा। सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए मंदिर को जोड़ने वाली गांव की गलियों के लिए नए फसाड गाइडलाइंस प्रस्तावित किए जाएंगे। मंदिर से लौटते समय तीर्थयात्री नए विकसित नगर के खूबसूरत दृश्य के साथ अलकनंदा नदी को पार करेंगे। अपने प्राकृतिक स्थानों के साथ इमारतें चौक को परिभाषित करती हैं, जिससे तीर्थयात्रियों को एक सहज सांस्कृतिक अनुभूति होगी। जैसे ही तीर्थयात्री मंदिर से दूर जाते हैं, वे विविध इमारतों और मार्ग के साथ नए विकास का अनुभव करेंगे। प्रस्तावित मास्टर प्लान बद्रीनाथ के निवासी और तीर्थयात्रियों की वर्तमान एवं अनुमानित संख्या के अनुसार विकसित किया गया है। यह मास्टर प्लान न केवल संरचनात्मक मांग को पूरा करेगा, बल्कि इस दिव्य स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत भी करेगा।